प्यारे बच्चों, आज हम भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के जीवन परिचय एवं उनके पदावली के कुछ पदों के विषय में पढ़ेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, श्री कृष्ण को अपने मन में पति के रूप में पूजने वाली एक ऐसी भक्तिकालीन कवयित्री हैं जिनकी कविता कोई कविता ना हो करके उनके प्रेम का, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का समर्पण मात्र है। मीराबाई एक राजस्थान में एक शहर है जोधपुर, उस जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपोती थी, प्रपौत्री जिसको कहते हैं, परपोती जिन्होंने जोधपुर की संस्थापना की उनकी, और जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री थी। श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा जी बचपन से ही दीवानी हो गई। इनका जो जन्म था वो 1498 ईस्वी में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। राजस्थान का चौकड़ी नाम का गांव पड़ता है, जहां इनके दादाजी राव दूदा जी वहां रहा करते थे। बचपन में ही इनकी माता का देहावसान हो गया, इस कारण ये अपने दादाजी के पास, राव दूदा जी के पास रहीं। राव दूदा जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की सेवा, कृष्ण की सेवा करना, यही उनका शौक कह लीजिए या उनका प्रमुख कार्य था। अपने दादाजी की धार्मिक प्रवृत्ति का मीरा जी पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये भी बचपन से श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में प्रारंभ से मानने लगी, और 8 वर्ष की अवस्था आते आते कब मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कहाँ मीरा और कहाँ श्री कृष्ण, तो कैसे पति? मीरा अभी हुई हैं 1498 मैंने आपको तिथि बताई, और श्री कृष्ण कब हुए? 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में। अभी ऐसे कैसे पति मान लिया? तो ये मन का भाव है भैया। श्री कृष्ण को मूर्ति की पूजा करते करते ही श्री कृष्ण की उस मूर्ति में ही अपने पति को देखने लगी, उस मूर्ति को ही पति के रूप में, श्री कृष्ण को इसी रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब ये बात ना उन्होंने किसी को बताई, ना इस बात को कोई जान सका। तो पहले बाल विवाह की प्रथा थी ही, थोड़ी सी बड़ी हुई तो थोड़ी सी बड़ी होने पर उनका विवाह हो गया। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के, एक राणा सांगा हुए हैं जो महाराणा प्रताप के पूर्वज हैं, तो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। भोजराज के साथ भी उनके जो संबंध थे वो सामान्य संबंध नहीं रहे, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। भोजराज की सब देखभाल, सेवा टहल करती थीं। एक युद्ध में भोजराज के मारे जाने के बाद वो विधवा हो गईं, और प्राचीन काल में हिंदू विधवाओं का जो जीवन था वो बड़ा ही दयनीय जीवन था। उनको किसी भी प्रकार के सुख, किसी भी प्रकार के साधन, किसी भी प्रकार की हंसी खुशी, किसी भी प्रकार के पर्व त्योहार व्रत आदि करने की कोई अनुमति नहीं थी। उनको एकांतवास में रहना पड़ता था, बहुत साधारण से वस्त्र पहनना होता था, बहुत साधारण सा भोजन करना होता था, और उनके लिए संसार के सुख मानो सब समाप्त हो जाते थे, कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती थी। तो मीराबाई तो वैसे ही पहले से ही संसार के प्रति उनका प्रेम नहीं था, प्रेम अपने भगवान के प्रति था। तो मीराबाई को तो ये
कोई विशेष इससे दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो तो और ज़्यादा भगवान की भक्ति में लीन हो गईं और संतों के महात्माओं के संपर्क में बैठने लगीं, उनके संगड़ में बैठने लगीं और उनके साथ भजन गाने लगीं, नाचने लगीं। अब ये बात जो थी वो राज परिवार को पसंद नहीं आई। किसी भी राज परिवार की कोई विधवा बहू और इस तरह से संतों महात्माओं की संगति में जाकर के नाचने गाने लगे तो न तब कोई पसंद करता था, न आज कोई पसंद करेगा। मीराबाई की ये हरकत पसंद नहीं की गई और मीराबाई के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए। कभी उनको कांटों की सेज पर सुलाया गया। उनकी एक ननद थी और उनके जेठ, इन दोनों ने मिलकर के मीरा के ऊपर इतने अत्याचारों का पहाड़ तोड़ दिए, इतने अत्याचार किए। कभी उनको कांटों की शैया पर सुला दिया जाता, वो भगवान का नाम लेकर के उन कांटों की शैया पर सूली जिसमें तीखे तीखे नोकदार विषभुजे बाण लगे थे, उस पर वो ऐसे ही सो गईं मानो भगवान ने उनकी शैया को फूल की शैया कर दिया, तब भी वो न मरी। उनको जहर दिया गया, उनको पहाड़ से फेंकने की कोशिश की, नदी में डुबाने की कोशिश की। तमाम तरह के षड्यंत्र मीरा के प्रति उनके जेठ और उनकी ननद ने ढाए उन पर। उनसे उनके अत्याचार से दुखी होकर के फिर मीराबाई वृंदावन चली गईं और वृंदावन से फिर वो द्वारिका चली गईं और द्वारिका में ही ये द्वारिका जब गईं तब तक जो है महाराणा प्रताप पैदा हो चुके थे। कहा जाता है कि इनकी एक भेंट द्वारिका में मंदिर में महाराणा प्रताप से हुई जब वो बचपन में थे, छोटे थे, और उन्होंने इनसे मीरा माँ को वापस अपने राजमहल में लाने के लिए बहुत जिद की और इतनी ज़्यादा जिद की तो ये उनको मना भी कर नहीं सकती थी। ये भी प्रताप के शौर्य से, उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न थीं, तो मना कर नहीं सकती थीं। और ऐसा कहा जाता है कि प्रताप को ये आश्वासन दे करके कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी चित्तौड़ लौट करके, और ये रात को मंदिर में बंद हो गईं और उसी मंदिर में सन 1546 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि वो मंदिर में ये भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। उस मंदिर से बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, ये कहीं निकली नहीं। प्रताप सारी रात उसी मंदिर के द्वार पर बैठे रहे और सुबह को देखा तो मीराबाई अंदर नहीं थी। ऐसा माना जाता है। मीरा के काव्य का जो मुख्य स्वर है, ये इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या हैं, मीरा के ये जीवन परिचय हुआ इनका। मीराबाई का जो काव्य का प्रमुख स्वर है वो कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में बड़ी सरलता है, निष्कपट रूप से इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। दाम्पत्य यानी जो पारिवारिक प्रेम है वो इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार आदि कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और मीरा पदावली इनकी बहुत सारे जिसमें पद हैं वो मीराबाई का जीवन परिचय आपने जो पुस्तकों में लिखा मिलता है वो देख लिया। अब इसके साथ ही आप संक्षिप्त जीवनी ये भी देखें। अगर आप इस तरह का लिखेंगे, थोड़ा सा कुछ दूसरों से हट करके दिखाएंगे, कुछ दूसरों से अलग लिखेंगे, तो आपको जीवन परिचय जो 4 नंबर का 9th में आता है उसमें से 4 नंबर मिलने की संभावना पूरी हो जाएगी। कॉपी कोई भी जांचे, विद्यालय का जांचे, बाहर का कोई जांचे, बोर्ड में जब आप आएंगे तो बाहर के लोग कॉपी जांचेंगे आपकी, तो वहाँ नंबर अच्छे बड़े प्रश्नों में, छोटे प्रश्नों में तो नंबर सही गलत होने पर मिल ही जाते हैं, बड़े प्रश्नों में भी नंबर पूरे मिल जाएं, अच्छे मिल जाएं, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए करना होता है कि हम कुछ ऐसा लिखें जो दूसरे बच्चों ने न लिखा हो। पुस्तक की जो मैंने सुनाया वो सब जो मैंने बोला समझाया है वो ज़्यादातर लोग लिखेंगे। जो पुस्तक की मैं आपको पिक डाल रहा हूँ साथ में वो भी अक्सर लोग लिखेंगे। लेकिन जो ये संक्षिप्त जीवन परिचय है इसको सब लोग नहीं लिखेंगे।
इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं और वो टीचर को अट्रैक्ट करती हैं आपकी ओर, तो आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा। जब जीवन परिचय लिखेंगे तो शुरुआत में इसको लिख लें, समझने की कोशिश करें। 1555 विक्रमी जन्म मेड़ता ग्राम। अब यहाँ जो जीवन दिया है, इनका जीवन परिचय दिया है, इसमें वो विक्रम संवत में दिया है। मैं संभवतः आपको विक्रम संवत पहले भी समझा चुका हूँ, नहीं तो आप पुनः इस चीज़ को समझ लीजिए। विक्रम संवत जो होता है वो सन से 57 साल बड़ा होता है, यानी आप किसी भी विक्रम संवत में से 57 साल घटा देंगे तो उसकी सन आ जाएगी। तो यहाँ विक्रम संवत दिया है 1555, तो 1555 में से जब आप 57 साल घटाएंगे तो 55 तो यही घटा दो, और जब 2 और घटाएंगे तो 1498 आ जाएगा, यानी ईसवी सन 1498 हो गया। इस टाइप से करके होता है विक्रम संवत। तो 1555 विक्रमी जन्म मेड़ता ग्राम, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में जो खास खास पॉइंट है उनको कर दिया है। मेड़ता नाम के गांव में जन्म हुआ। किसके परिवार में हुआ, किसकी पुत्री थी, तो रत्न सिंह की पुत्री थी। रत्न सिंह परिवार में पाया मीरा नाम क्या था, मीराबाई था। पाया मीरा नाम, कृष्ण से प्रेम निभाया। किया क्या, जीवन भर कृष्ण से प्रेम किया। विक्रम सिंह ने सभी तरह से उन्हें सताया। विक्रम सिंह जो इनके ज्येष्ठ थे, उन्होंने सब प्रकार से सताया। राजकोप लखी मीरा प्रभु के द्वारे आई। जब इन्हें दिख गया कि चित्तौड़ में अब मेरा रहना संभव नहीं है, ये जीवित नहीं रहने देंगे, ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, तो प्रभु के द्वारे पहले वृंदावन चली गई और वृंदावन से फिर बाद में संतों की टोली में मिल करके वो द्वारिका चली गई। गुजरात में द्वारिका स्थान पड़ता है, वहां द्वारिका चली गई और संवत 16-3 द्वारिकाधीश समाई। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तो वो मूर्ति कौन सी थी, द्वारिकाधीश के मंदिर की में जो मूर्ति लगी है भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की, उसी मूर्ति में कहा जाता है कि उसी मूर्ति में मीरा जी समा गई थी। तो संवत 1603 में हुआ, तो ये उनके जीवन का काल निकल आएगा। तो इसको आप अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसके पश्चात हम जीवन परिचय के पश्चात चलते हैं। जो मीराबाई का मुख्य पदावली के कुछ पद, हमारे 5 पद हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ दिए हुए हैं और पांचों ही एक से एक अच्छा पद है, जो मीराबाई को श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका, उनकी अनन्य भक्त, उनकी साधिका, उनके प्रेम की गायिका साबित करते हैं। ऐसे बहुत ही खूबसूरत मीरा की काव्य सिंधु में से निकाल करके, काव्य रूपी समुद्र में से मानो खोज खोज करके निकाले गए ये 5 मोती आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्या प्रार्थना कर रही हैं नंदलाल, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। और मेरे नेत्रों में आकर के जो आप बसो, तो किस स्वरूप में बसना है, किस स्वरूप में निवास करना है, ये उस स्वरूप की भी बात बता रही हैं कि मुझे किसी भी मूर्ति में आकर के, किसी भी रूप में, चित्र में आकर के आप बसें, मुझे ये नहीं चाहिए। जो इनको पसंद है सबसे ज्यादा श्री कृष्ण का रूप, उस रूप को अपने आंखों में बसाना चाहती हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, आप आओ और मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। कैसे, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, वो स्वरूप मेरे नेत्रों में बसाओ आप अपना, जिसमें आपने अपने मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट बांध रखा हो। मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट बंधा हो। मकराकृति कुंडल, मछली की आकृति वाले कुंडल आपके कानों में हो। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मछली की आकृति के कुंडल आपके कानों में आपने पहन रखे हों, आप उस छवि में आए। और अरुण तिलक दिए भाल, और आपके मस्तक पर लाल रंग का तिलक भी लगा हो। शर्तें हैं मीरा जी की, इस रूप में आपको बसना है महाराज। तो मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मछली की आकृति के कुंडल आपके कानों में हो। और अरुण तिलक दिए भाल, और आपने लाल रंग का तिलक मस्तक पर लगा रखा हो। मोहनी मूर्ति,
आपकी मन को मोह लेने वाली मूर्ति हो, सांवरी सूरती, और सांवली सी जो आपकी सूरत है, नैना बने विशाल, और उस सांवरी सी सूरत पर आपके बड़े बड़े सुंदर सुंदर कजरारे से नेत्र। अधर सुधारस मुरली राजत, और क्या होना चाहिए, अधर पर आपके हो, अधर कहते हैं नीचे वाला होठ जिस पर रख करके बांसुरी बजाई जाती है। अधर सुधारस, अधर पर, आपके अधरोष्ठ पर, नीचे वाले होठ पर सुधारस, अमृत रूपी रस की वर्षा करने वाली बांसुरी रखी रहती हो, यानी बज रही हो, आप बजा रहे हो। आप वो चित्र मेरे मन में बसाइए जिसमें आप अपने बांसुरी को बड़े प्रेम से बजा रहे हो। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी प्रिय लगती थी कि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उस स्थान पर इकट्ठे हो जाते थे जिस स्थान पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो ऐसा लगता था कि मानो साक्षात अमृत रूपी रस की वर्षा हो रही है। यही बात यहाँ मीराबाई कहती हैं कि अधर सुधारस मुरली राजत, आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली जो बांसुरी है, वो बांसुरी राजती, वो सुशोभित होती हो, शोभायमान होती हो, और उर वैजंती माल, और आपके उर पर, उर कहते हैं सीना, वक्ष वैसे उर कहते हैं हृदय को, और हृदय यहाँ सीना कह सकते हैं, आपके सीने पर, आपके हृदय पर वैजंती माला, वैजंती नाम की जो माला श्री कृष्ण को अति प्रिय है, जिसको हर समय वो पहने रखते हैं, वो वैजंती माला आपने अपने गले में पहन रखी हो। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, बाल, श्री कृष्ण के बाल रूप को बसाना चाहती हैं तो क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटे छोटे जो बच्चे होंगे आपने देखा होगा, माताएं नजर से बचाने के लिए उनके पाँव में काली पैंजनी बांध देती हैं, उनकी कमर में काली धागे की या मोतियों की करधनी कौंधनी बांध देती हैं, और हाथों में भी काले काले वो पहना दिए जाते हैं, खड़ुए पहना दिए जाते हैं। ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ कि ऐसा करने से जो बच्चा है हमारा वो दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहेगा। तो क्षुद्र घंटिका कटितट, छोटी सी घंटी, और बच्चे को क्या करते हैं, छोटा जब बच्चा चलना शुरू करता है छोटा सा, तो उसके पैरों में बंधी हुई पैंजनी में, उसके पहले जो हुआ करता था, जो उनकी करधनी में कौंधनी जो बांधते थे, उसमें एक छोटी छोटी सी घंटियाँ लटका देते थे, घुंघरू कहना चाहिए उनको, छोटे से घुंघरू लटका देते थे, और उन घुंघरू से छम छम की जब आवाज आती थी तो बच्चा चलता था। इस छम छम वाले घुंघरू का स्थान ले लिया पी पी करने वाले चप्पलों ने। आपने देखा होगा हर घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है तो जब वो चलना सीख रहा होता था तो चींपी करने वाले चप्पल ला करके उसको पहनाए जाते हैं आजकल तो उनसे बच्चा तो पहले वो घुंघरू हुआ करते थे, घंटियां छोटी छोटी, उनकी आवाज टन टन छन छन की आवाज आती थी तो बच्चा उससे और ज्यादा चलता था। उद्देश्य वही है, रूप बदल गया है, सो चीजें बदल गई हैं। तो क्षुद्र घंटी का कटि तट शोभित, छोटी सी जो घंटी है वो आपके कमर तट पर, कमर कटी कहते हैं कमर, कमर पर वो सुशोभित हो रही हो, शोभायमान हो रही हो, और नूपुर सबद रसाल, और आपके पाँव में बंधी पैंजनी के जो नूपुर हैं, जो घुंघरू हैं, उनका जो शब्द है वो बड़ा ही कानों को रस देने वाला होता है महाराज। वो बड़ा ही आनंददायक होता है, बड़ा रसीला होता है, बड़ा सुरीला होता है। आप पाँव में वो पैंजनी भी बांध कर आए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे स्वामी, आप तो सभी संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, हे मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप भगत बछल मतलब भक्त वत्सल हैं। वत्सलता कहते हैं बेटा प्रेम, अपने भक्तों से अनन्य प्रेम, अटूट प्रेम करने वाले आप परमात्मा हैं। और गोपाल हैं, गोपाल का एक अर्थ होता है गायों का पालन करने वाला, आप गौओं का पालन करने वाले हो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, आप आकर के मेरे नेत्रों में बस जाइए। मीराबाई, बहुत सुंदर पद, बहुत गाया जाता है ये पद। आप लोगों को जिसको भी गाना अच्छा आता हो, जिसकी आवाज़ अच्छी हो, वो इसको गा भी सकते हैं, है ना। तो आप गा करके भी इसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बहुत भक्तिमय मन से गाएंगे, मन से गाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल है। इसमें
काव्य सौंदर्य जो होता है वो मैंने आपको निकालना बताया था। तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगी काव्य सौंदर्य की? मीराबाई श्री कृष्ण को से अपने नेत्रों में बस जाने की प्रार्थना करती हैं। तो पहली पंक्ति हो गई। रस हो गया, इसमें भक्ति रस हो गया, ईश्वर की भक्ति की बात हो रही है तो इसमें भक्ति रस हो जाएगा। छंद क्या है? इसमें छंद हो जाएगा आपका गेय पद। कौन सा छंद है बेटा? गेय पद। गेय कहते हैं गाया जा सकने योग्य, जिसे गाया जा सके ऐसा, तो इसको पद कहा जाता है, इसीलिए इसको पदावली कहा गया है, गेय पद। ठीक है ना। तो इसमें गेय पद हो गया। अलंकार, इसमें कई स्थानों पर जो आपका अनुप्रास अलंकार तो बहुत खूबसूरत है। मोहनी मूर्ति मामा की आवृत्ति, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, तो मोर मुकुट और मकराकृति में मामा की आवृत्ति। ठीक है ना। फिर मोहनी मूर्ति में मामा की, सांवरी सूरति में सा की आवृत्ति। ठीक है। तो इसमें बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दर्शनीय है। संतन सुखदाई में भी हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो रस भी हो गया, छंद भी हो गया, अलंकार भी हो गया। भाषा इसकी ब्रज है। मीराबाई का जितना भी काव्य है उसकी भाषा ब्रज है, तो ब्रज भाषा हो जाएगी। बस हो गया आपका काव्य सौंदर्य।